श्रीभगवानुवाच उत्क्रामन्तं स्थितं वापि गुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्य चेतसः। पुरुषोत्तम योग इस 15वें अध्याय का जो भगवान ने प्रारंभ किया, एक बार चित्र में ले आओ। यह संसार वृक्ष जैसा दिखता है वैसा है, उल्टा है। फिर उसके सब विशेषणों का निरूपण किया कि उसके पत्ते कैसे हैं, शाखाएं किधर हैं। इस संसार वृक्ष को काटा जा सकता है। इस संसार वृक्ष को काटने का एक ही अस्त्र है, असंग शस्त्रेण। ठीक है ना। अब जब इस संसार वृक्ष को हमने थोड़ा सा दृढ़ता पूर्वक इससे मन को हटा दिया, अब फिर उस पद की खोज करो। कौन सा पद? जहां पर जाकर के कभी वापस न आना पड़े। ततः पदम तत्परिमार्गितव्य यस्मिन् गता अनिवर्तन्ते। उस पद की खोज करो। कब? संसार वृक्ष से जब मन हटा दो। अब उस पद को कौन पा सकता है? कौन पा सकता है? तो भगवान ने एक श्लोक में बताया कि वह पद वही प्राप्त कर सकता है जिसके भीतर 6 लक्षण होंगे। निर्माण मोहा चित संग दोषा अध्यात्म ये साधन था। ये 6 लक्षणों से युक्त कोई साधक होगा वही उस पद को प्राप्त करेगा। तो मन में आया कि वो पद कैसा है? जिस पद को प्राप्त करके फिर दोबारा कोई नहीं आता इस जगत में, जो आपका अपना स्वरूप है, वह पद कैसा है? सो मद्भावम अधिगच्छति। वो कैसा है आपका स्वरूप? तो भगवान ने फिर 2 श्लोकों में बताया कि न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावका। ये मेरा वो पद है जो सूर्य आदि इस ब्रह्मांड का अधिष्ठान है, सबका मूल स्रोत है। तो कोई भी कार्य अपने मूल कारण को कभी प्रकाशित नहीं कर सकता। ये सूत्र हमेशा याद रखना। कोई भी कार्य अपने मूल कारण को कभी भी ठीक प्रकार से जान नहीं सकता, केवल अनुमान कर सकता है। हम 2 दृष्टांत देकर समझाते हैं। जैसे एक टार्च की जो रोशनी है वो अपने मूल कारण बैटरी को कभी देख नहीं सकती। वो टार्च सबको प्रकाशित करेगी, पूरे कमरे को प्रकाशित कर सकती है, लेकिन वो अपनी बैटरी को नहीं प्रकाशित कर सकती। अगर बैटरी को देखने का प्रयास करोगे तो बैटरी निकलेगी तो उसकी रोशनी खत्म हो जाएगी। तो रोशनी कार्य है, बैटरी उसकी कारण है। तो कार्य कारण को ठीक प्रकार से कभी प्रकाशित, ठीक है ना। दूसरा दृष्टांत क्या देते हैं? जैसे कोई पोता अपने दादा की शादी को कभी ठीक से देख नहीं सकता। अब वो वीडियो में भले देख ले, है ना, वीडियो में रिकॉर्डिंग में देख ले, लेकिन कोई पोता अगर कहे कि हमको दादाजी अपनी शादी में क्यों नहीं ले गए बारात में, कैसे बताया जा सकता है? क्योंकि वह पोता कार्य है और दादा का विवाह कारण है।
वो ठीक ठीक कभी देख नहीं सकता, केवल अनुमान कर सकता है कि मेरा जन्म हुआ है तो मेरे पिता का भी विवाह हुआ होगा, मेरे पिता के पिता का भी अनुमान है, ठीक ठीक देख नहीं सकता। उसी प्रकार से यह सारा जगत सूर्य चंद्र आदि से लेके सारी सृष्टि कार्य है, संसार वृक्ष कार्य है। तो संसार वृक्ष रूपी कार्य अपने मूल कारण को कभी ठीक से प्रकाशित ना तद्भासयते, है ना, एक श्लोक था ना, ना शशांका न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते, वो मेरा परम धाम है, वो मेरा परम धाम है। तो जो आपका ऐसा परम धाम है जहां पर कोई जाके वापस नहीं आता, यद गत्वा, जहां जाके वापस नहीं आता, तो ये जो जाने वाला है, तो जब कोई जाता है तो वापस भी आता है। दुनिया में तो हमको ऐसे दिखाई पड़ता है, तो भगवान कहते हैं यहाँ कोई वस्तु और व्यक्ति नहीं है। जो वस्तु और व्यक्ति होता है वो यहाँ से वहां जाएगा, तो वहां से यहाँ पर वापस आएगा। ये जो जाने की बात कह रहे हैं, ये अविद्या उपहित चेतन जीव है। हम जीव की बात कर रहे हैं। यह जो जीव है वह कैसा है? उस परमात्मा का प्रतिबिंब है। जैसे कल भी शायद हम लोगों ने इस पर विचार किया था ना, वो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब स्थानीय है। तो यह प्रतिबिंब कब तक बना रहेगा? जब तक घड़े की दीवार और उसमें जल रहेगा, तब तक प्रतिबिंब रहता है। ऐसे अविद्या और अविद्या के कारण शरीर, अंतःकरण आदि बना रहेगा, तो यह जीव रहेगा। और जब अविद्या मिट गई तो ये सारा का सारा प्रतिबिंब गायब और केवल एक अपना स्वरूप ही बचता है। यह जीव की बात है। और जब तक अविद्या नहीं मिटती, जब तक अज्ञान नहीं मिटेगा, तब तक तो यह जीव अपनी सारी पूंजी को अपने साथ रखता है और ये सारे शरीर आदि का वही स्वामी बन के बैठा होता है। तो अपनी पांचों ज्ञानेंद्रियां की शक्ति, कर्मेंद्रियां की शक्ति, 5 प्राण की शक्ति, 4 अंतःकरण और अपने भीतर की कामनाएं, इच्छाएं, वासनाएं, संस्कार सबको लेकर के इस शरीर से जाएगा। अविद्या मूल में बैठी रहेगी, किसी और शरीर में जाके विषयों का भोग करेगा, फिर वहां से आके नया शरीर धारण करेगा और उसका ये जन्म मृत्यु का चक्र निरंतर कोई बिरला होता है, कोई बिरला होता है जिसके भीतर प्रमाण बुद्धि है। प्रमाण बुद्धि किस पर? शास्त्र और आचार्य के वचन ही प्रमाण है। 2 शास्त्र और आचार्य। वही शास्त्र और आचार्य से जिसकी बुद्धि संस्कारित है, उसी को ये साफ साफ दिखाई पड़ता है। किस प्रकार से जाता है, कैसे वहां रह के भोग करता है और कैसे पुनः नया शरीर धारण करता है। लेकिन जो विमूढ़ है, विमूढ़ माने 3 वहां लक्षण दिया था, विमूढ़ के 3 लक्षण दिया था। एक तो जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं, असंस्कृत आत्मा, ऐसे कहा असंस्कृत आत्मा। असंस्कृत आत्मा माने तपसा इंद्र जये, तप और इंद्रियों विजय के द्वारा जिसने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया, तो अशुद्ध अंतःकरण नंबर 1। दूसरा कहा था जो दुष्चरित्र से अलग नहीं है, और तीसरा कहा था जिसका मन शांत नहीं है और अभिमान से भरा पड़ा है, उसको ये बात ठीक से समझ में नहीं है ना। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। अब इसके बाद थोड़ा संगति विषय बदल रहा है। यहाँ से विषय ये बदलेगा कि वह जो मूल तत्व है, जिस परम पद की बातें तो बीच में आ गया था कि जो जाएगा सो आएगा, ये तो मन में प्रश्न आया था। तो भगवान ने 11वें श्लोक तक उस विषय का समाधान किया कि ज्ञान की दृष्टि से जाना और आना एक अलग बात है और अज्ञानी का जाना और आना बिल्कुल अलग है। ठीक है ना? क्लियर है? आज कुछ आवाज में फर्क लग रहा है क्या? पीछे सुनाई पड़ रहा था, सुनाई पड़ रहा है कि ठीक सुनाई पड़ रहा है? ठीक सुनाई पड़ रहा है, ठीक सुनाई है ना? ऐसे होता है। वो जो शास्त्री
शास्त्रीय संगीत वाले होते हैं, उनका आधा घंटा तो वही चलता है, सुर मिलाते रहेंगे, है ना। तो तबला ठोका जाता रहेगा, सितार का तान अटते रहेंगे, और जब तक ठीक होता है तब तक आधी पब्लिक तो उठ के चली जाती है। वैसे है अपना। तो अब आगे का भाष्य पढ़ते हैं, थोड़ा सा जो है संगति भाष्य। यत् पदम, यहाँ से है ना, यत् पदम सर्वस्य अवभासकम अपि अग्नि आदित्य आदिकम ज्योति न अवभासयति। एक बात यहाँ पर कहा, यत् पदम एक पूर्व का एक श्लोक था, और न तद भाषयते सूर्यो न शशांको न पावक। उसमें ये लिखा था ना कि उस परम पद को वो सूर्य प्रकाशित नहीं कर सकता, चंद्रमा तारे प्रकाशित नहीं। उस बात को यहाँ करें, यत् पदम, जिस पद को सर्वस्य अवभासकमपि, सारे जगत को प्रकाशित करने वाला, सारे बाहर की सृष्टि को प्रकाशित करने वाले कौन? अग्नि आदित्य आदिकम, अग्नि आदित्य चंद्रमा ये सब भी, इनकी ज्योति भी ना अवभासते, उसको प्रकाशित नहीं। सारे जगत को प्रकाशित करने वाला अग्नि, सूर्य, चंद्रमा ये सब भी जिस पद को प्रकाशित नहीं, वो पद कैसा है आगे बढ़ना है। वो पद के कुछ विशेषण और बताते हैं। दूसरी बात कहते हैं, फिर से यत् प्राप्ता च मुमुक्षवः पुनः संसार अभिमुखा न निवर्तन्ते। ये पूरा बहुत बढ़िया, ये छोटा सा है लेकिन बहुत गंभीर है। यत् प्राप्त, जिस पद को प्राप्त करके कौन प्राप्त कर सकता है? मुमुक्षु जिस पद को प्राप्त करके पुनः संसार अभिमुखा न निवर्तन्ते, दोबारा संसार की तरफ नहीं। यहाँ उस परम पद का दो लक्षण बता रहे हैं, दो हो गया, जिसको अग्नि आज प्रकाशित नहीं कर सकते और जिसको प्राप्त करके दोबारा वापस नहीं आना होता। वो कौन सा लाइन हो गई? यद गत्वा न निवर्तन्ते, ठीक है ना। अब देखो तीसरा कहते हैं, यस्य च पदस्य उपाधि भेदम अनुविधीयमाना जीवा घटाकाशादयः इव आकाशस्य अंशः। अंशा, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना। यस्य च पदस्य, जिस पद की चर्चा हो रही हो वो पद एक है, सर्वव्यापक है, लेकिन उपाधि भेदम अनुविधीयमाना, उपाधि के भेद से उसमें अनेकानेक भेद दिखाई पड़ने लगे। है वो एक। अब दृष्टांत कौन सा दिया जाएगा यहाँ पे? यहाँ दृष्टांत देना पड़ेगा घटा का, हाँ तो देख लिया ना, घटाकाश का। यहाँ दृष्टांत है, यस्य च पदस्य, जो पद है एक, सर्वव्यापक, नित्य, सर्वगत, लेकिन उपाधि भेदम, उपाधि भेद से अनुविधीयमाना, जब उपाधि बन गई तो जीवा घटाकाशादया, जैसे घटाकाश बन गया, फिर कुल्हड़ का आकाश, घट का आकाश, मठ का आकाश, उसी प्रकार से घटा आकाश आदया इव, मतलब उसमें भेद नहीं हुआ लेकिन प्रतीत होने लगता है। तो आकाश से अंशा, अरे वही देखो, कहने का क्या मतलब है कि चेतन महाकाश के जैसे है, जो शुद्ध चेतन है, जैसे ये महाकाश है, चेतन महाकाश के जैसे, वो परम। लेकिन इसी महाकाश में 100 घड़ा रख दिया तो 100 घटाकाश बन गए अलग अलग। उसी प्रकार से उसी चेतन तत्व में अविद्या की उपाधि, कामना की उपाधि, कर्म की उपाधि, सबकी उपाधि अलग अलग बनती गई और सारे जीव बनते। तो असल में महाकाश की दृष्टि से देखें तो कोई घड़ा उड़ा है नहीं। अगर कभी ऊपर जाकर के जब जहाज से ऊपर चले जाओ और नीचे झांको तो पूरा हरिद्वार इतना सा दिखता है। ज्यादा ऊपर चले जाओ तो ज्यादा दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन जब उतरना शुरू करता है तब दिखाई पड़ने लगता है, जब धीरे धीरे नीचे आने लगता है, नीचे आने लगता है। और जब देहरादून हम लोग उतरते हैं ना कभी, तो दिल्ली से उड़ता है,
दिल्ली से उड़ता है तो मेरे तक तो उड़ते ही जाता है, ऊपर मेरे तक तो ऊपर ऊपर उड़ता है और ऊपर थोड़ा और ऊपर, जब पूरी ऊंचाई पर पहुंच जाता है तो उसके बाद तब तक आ जाता है सहारनपुर। फिर अब धीरे धीरे नीचे उतरने लगता है, इतनी दूर से नीचे उतरता है, तो फिर जब इतनी दूर से तब नीचे दिखाई पड़ने लगता है, अच्छा ये पेड़ है। फिर उतरते समय कभी लोग देख लेते हैं कि हरिद्वार की गंगा जी दिखाई पड़ रही है, कि ये उधर का जो है वो दिखाई पड़ रहा है किनारे पर कुछ, तो ये सब दिखाई पड़ने लगता है। और ये देहरादून की तरफ से इसे घूम के फिर आता है, देहरादून जाता है उत्तर प्रदेश में, विवेक देखा था कि नहीं? देहरादून दिखाई पड़ा, देहरादून की तरफ जो जाकर के फिर यूँ मिलता है, देहरादून जाकर के तब मिलता है। लेकिन ऊपर चला जाओगे तो पूरा ऐसे छोटा सा दिखाई पड़ेगा, सब भेद खत्म। भेद कब दिखाई पड़ रहा है? जब हम नीचे, तो ऐसे ही ये अविद्या की उपाधि दीवार बन गई, तो इसी आकाश में जीव बन गए, घटाकाश। ऐसे चेतन एक है, नित्य है, उसी चेतन में सब जीवों की अलग अलग बन गई उपाधि। ठीक है ना? उपाधि के कारण, अरे वही जैसे बिजली, बिजली एक है लेकिन अब बल्ब लग गया तो प्रकाश दे रहा है, पंखा लग गया उसी में तो हवा दे रहा, उपाधि भेद से। और उपाधि भेद से अलग अलग होने पर भी बिजली में कोई भेद नहीं, ये ध्यान रखना है। आकाश से अंश, जैसे महाकाश का अंश है घटाकाश, वैसे यह जीव चेतन का एक अंश है। अब आगे अब विषय को ला रहे हैं अगले विषय पर। तास्य पदस्य सर्वात्मतत्वं सार्वव्यवहारास्पदत्वं च विवक्षु चतुर्भि श्लोकै विभूति संक्षेपम आह भगवान। तस्य पदस्य, उस पद का, उस पद का, कौन सा पद? जिसके ऊपर तीन लक्षण बता चुके हैं। उस पद का कौन सा पद? जिसको सूर्य प्रकाशित नहीं कर सकते, जिसको मुमुक्षु प्राप्त करके वापस नहीं आता, और जिस पद में उपाधि भेद से अलग अलग प्रतीत होने लगते हैं जीव। ये तीन हो गए। उस पद का, तस्य पदस्य, उस पद का, सर्वात्मतत्वं, वह सब में समाया हुआ है, सबकी आत्मा वही है। दूसरा, सर्व व्यवहार आस्पदत्वं, सारा व्यवहार उसी की सत्ता के कारण हो रहा है। ये दो चीज को बताने की इच्छा से विवक्षु दो चीज बताना चाह रहे भगवान। सब में उसी की सत्ता व्याप्त है और सबका व्यवहार कार्य उसी की शक्ति से हो रहा है। दो बात बताना है। क्या कहा जाए, कैसे समझ? अरे जैसे समझ लो कि मैं चेतन हूँ, मैं चेतन हूँ, तो हमारी जितनी इंद्रियां हैं सब में वही चेतन व्याप्त है, यही तो ना। अगर चेतन ना हो तो हमारी कोई इंद्रिय अपना अपना काम है, तो हमारी चेतनता सब में व्याप्त है कि नहीं? शरीर के एक एक कर्म में, पहली बात। दूसरी बात, अब हम चुपचाप चैन से बैठ जाए ध्यान में बैठ गए, कोई व्यवहार नहीं कर रहे, तब भी मेरी चेतनता सब में व्याप्त है। लेकिन जब मैं आंख से देखने लगता हूँ, कान से सुनने लगता हूँ, पांव से चलने लगता हूँ, तो व्यवहार कर रहा हूँ, तब किसकी शक्ति से कर रहे हैं? उसी चेतन की। दोनों बातें बतानी। सब में व्याप्त है सर्वात्मत्व और सब व्यवहार उसी की शक्ति से हो रहा है। ये दो बात बताने की इच्छा से, विवक्ष माने इच्छा से, विश्लेषण करने की इच्छा से, दो बात को समझाने की इच्छा से आगे 4 श्लोकों में भगवान अगले प्रसंग को सुनाते हैं। विभूति संक्षेपम, उस परम पद के विभूति का, उसकी महिमा का वर्णन करते हैं। वो कैसा महिमावान है चेतन, जो सब में व्याप्त है और जिसके कारण ही सारा व्यवहार होता है। ये दो बात अभी और समझाने की इच्छा से आगे के 4 श्लोक, चतुर्भि श्लोक, 4 श्लोकों के द्वारा भगवान आगे इसका पूरे में स्पष्ट है ना भाष्य? इतना बहुत सरलता है, बहुत गंभीर है, इतना सरल नहीं है, समझ में आ जाओ बढ़िया है। तो वह जो परम पद है उसके सर्वात्मतत्व और सर्व व्यवहार आस्पदत्व, बहुत बढ़िया शब्द हैं। सब उसी की सत्ता से सत्तावान हो रहे हैं और सारा व्यवहार उसी के कारण हो रहा है। एक दो बात अभी और समझाना है, इसमें पढ़ते हैं।
यदादित्यगतं तेजो यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् तत्तेजो विद्धि मामकम् यत् आदित्य गतम तेजः, जो आदित्य के भीतर तेज है। तेज आदित्य माने सूर्य के भीतर जो तेज है, जिस तेज से जगत भासयते, अखिलम जगत भासयते, सारा जगत जिस तेज से प्रकाशित, तो सूर्य में सारा जगत को प्रकाशित करने की जो सामर्थ्य है वो। अच्छा, दूसरा यत चंद्रमसी, जो चंद्रमा में तेज है। यच्चा अग्नौ, जो अग्नि में तेज है। इन तीनों का नाम लिया, सूर्य, चंद्रमा और अग्नि, तीनों में जो प्रकाशित करने की सामर्थ्य है। तत् तेजो विद्धि मामकाम विद्धि, वह तेज मेरा तेज ही समझो। अरे मेरी सत्ता से सत्ता है, मैं तुमको शक्ति दे रहा हूं तो प्रकाशित कर रहे हैं सबको। अगर मेरा प्रकाश ना होगा तो कोई भी प्रकाश देने में सामर्थ्यवान 1000 वाट का बल्ब लगा लो और बिजली ना हो, बड़ा मजा आ जाएगा। तमाम पंखा, बिजली, बल्ब, एसी, गीजर, हीटर तमाम, अब बिजली चलेगी सब रखा रह जाओगे। आपका मोबाइल लिए घूमते रहो, इन्वर्टर है कहीं पर, है ना, तो है ना। अभी इस पहले इन्वर्टर नहीं होगा, ऊपर से कहीं इन्वर्टर नहीं होगा, लगाना भी नहीं। तो अब है ना, आप बताओ किसकी सत्ता से सब काम कर रहा है? तेजो विद्धि, बहुत बढ़िया शब्द है ये। सारा का सारा सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश, अग्नि का, सब मेरी सत्ता से। यानी वो सत्ता जैसे घट की सत्ता, घाट में आप दूध भर सकते हो, घाट में दही भर सकते हो, घाट में आप पानी भर सकते हो, लेकिन घट की सत्ता मिट्टी से है। मिट्टी ना हो तो घड़े की कोई सत्ता। उसी प्रकार से सूर्य प्रकाश दे रहा है, उसके प्रकाश से सारा व्यवहार हो रहा है, लेकिन उसकी सत्ता है उसी परमात्मा की। थोड़ा भाष्य में दो तरीके से भाष्य है। भाष्य में इसको दो तरीके से भगवान ने भेज दिया। यद आदित्य गतम आदित्य आश्रयम किम तत् तेजो दीप्ति प्रकाशो जगत भासयते प्रकाशयति अखिलम समस्तम। यद माने जो, आदित्य गतम, आदित्य के भीतर, सूर्य के भीतर, आदित्य आश्रयम, आदित्य के आश्रय यानी प्रकाश। अगर सूर्य है तो प्रकाश है, तो प्रकाश का आश्रय कौन हो गया? तो आदित्य आश्रय, जो प्रकाश सूर्य के आश्रय पर है। क्या? किम तत् तेजो माने वही प्रकाश, दीप्ति प्रकाश हो। यानी यहाँ पर ध्यान देना, थोड़ा सा सूक्ष्म है क्योंकि अगले पैराग्राफ में बदले। प्रकाश और सूर्य दो चीज हो रही है, दोनों पर सावधान रहना। प्रकाश और सूर्य, है ना। तो सूर्य है और सूर्य का प्रकाश उसकी शक्ति है, उस प्रकाश से सारा जगत प्रकाशित होता है। ठीक है ना, कोशिश करना समझना। प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है या सूर्य से? बस बहुत सावधानी से समझना यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर लिखा आदित्य गतम आदित्य आश्रय, यहाँ प्रकाश पर ध्यान है, और अगले पैराग्राफ में उस सूर्य पर चला जाएगा। इतना फर्क होगा, इतना अंतर है। तो जो प्रकाश तेजो दीप्ति प्रकाश हो, जो प्रकाश सारे जगत को जगत भासयते प्रकाशयति अखिलम, सारे जगत को प्रकाशित करता है, वह प्रकाश आश्रित है किस पर? सूर्य। सूर्य है तो प्रकाश है, सूर्य नहीं है तो प्रकाश नहीं। तो ये प्रकाश जिसमें प्रकाशित करने की सामर्थ्य है, उस प्रकाश को मेरा ही प्रकाश समझो।
तत् तेजो विद्धि, वहां कहा ना तत् तेजा, श्लोक के अंतिम चरण तत् तेजा, वह तेज माने वो प्रकाश, वो प्रकाश किसका है? विद्धि माम, आप बड़े जोर से कहते हो सूर्य प्रकाश दे रहा है, भगवान कहते हैं वो प्रकाश भी मेरा ही। जैसे चंद्रमा के बारे में, चंद्रमा के बारे में आजकल के वैज्ञानिक तो कहते हैं कि चंद्रमा में कोई प्रकाश अवकाश है, ऐसे कहते हैं ना, चंद्रमा में कोई प्रकाश। और चंद्रमा में प्रकाश क्या है? बोले चंद्रमा जो प्रकाशित करता है उसी सूर्य का रिफ्लेक्शन है। सूर्य का जो जैसे जैसे हमारा शीशा है, दर्पण जो प्रकाशित कर देता है, ऐसे चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता है, अन्यथा चंद्रमा में कोई प्रकाश ऐसा ऐसा। अच्छा, सूर्य में जिसको सूर्य कहते हैं, क्योंकि चंद्रमा तो कहते हैं देखा है, पहुंच गए कैमरा बंदर से फोटो लेते रहते हैं। सूर्य तो बहुत दूर है, लेकिन सूर्य में एक तत्व है जो जलता है। जैसे यहाँ लकड़ी जलता है, तो लकड़ी जलाते हैं, जब लकड़ी जलती है तो उसकी लौ उठती है, उस लौ से फिर चारों तरफ प्रकाश हो जाता है। तो सूर्य में एक गैस है, एक तत्व है हीलियम, हीलियम में बोलते हैं ना, हीलियम नाम का जो है एक तत्व है, वो जब जलता है, ब्लास्ट होता है, तो ऊपर उसकी लौ उठती है, फिर लौ उठती है तो फिर लौ नीचे आती है, तो छल्ले बनते हैं, वो प्रकाश का छल्ला बनता है, और उसी से सूर्य प्रकाश। जिस दिन उसका वो तत्व खत्म हो जाएगा, वो जिस तत्व को जला रहा है हीलियम नाम की, जिस दिन वो खत्म हो जाएगा उस दिन वो सूर्य भी हमारा वो मर जाएगा, सूर्य मर जाएगा। और फिर उसको जब इतना बड़ा सूर्य है तो सिकुड़ जाएगा, लेकिन वजन उतना ही रहेगा, और अंत में जो खाली जगह हो जाएगी वो ब्लैक होल बन जाएगा। अरे जैसे प्लास्टिक है, इतनी बड़ी प्लास्टिक है, इतनी बड़ी प्लास्टिक है ना, प्लास्टिक है, इतनी जगह में रखा है, और मान लो वो प्लास्टिक को गला दो तो सिकुड़ कितनी सी हो गई, और जो खाली जगह बचेगी, यहाँ तो आकाश भर लेता है, पता नहीं लगता, लेकिन वहाँ वो जो खाली जगह होगी वो ब्लैक होल बन जाएगी, ब्लैक होल बन जाएगी। यही स्टीफन हॉकिंग की थ्योरी थी और बहुत प्रसिद्ध है। तो सूर्य में जो प्रकाश की शक्ति है, तत् तेज को जोड़ देना, तत् तेजा, वो प्रकाश की शक्ति किसकी है? विद्यमान। अब चंद्रमा का भी इसी हिसाब से जोड़ दो, अग्नि का आगे का पूरा आसान है। यत चंद्रमस सस्वृति तेज अवभास्कम वर्तते, यत च अग्नौ भूतवहे तत्तेजो विद्धि बीजानीह मामकम मदीय मम विष्णु तज्ज्योतिः। यत चंद्रमसि, जो चंद्रमा में